फ्रेंड्स, तो हम लोग अब चल दिए हैं अपने खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी, और उसके बाद जोधपुर की यात्रा के लिए। सुबह हमारा 5 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए और हम घर से निकले हैं करीबन 7:45 बजे के आसपास। और हमने जो रास्ता पकड़ा है वो KMP और वहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रास्ता पकड़ा है, जो समय दिखा रहा है लगभग हमें खाटू श्याम जी पहुँचने में 6 घंटे लगेंगे। और ये जो दूसरा रास्ता है गुड़गांव वाला, उससे लगभग 100 किलोमीटर ज़्यादा है। लेकिन हमने ये सोचा कि भाई चलो रास्ता खुला हुआ मिलेगा, चौड़ा रास्ता है और ट्रैफिक कम होगा तो टाइम कम लगेगा हमें, इसलिए हम इस रास्ते से आए हैं। और भगवान से प्रार्थना है कि हमारी जो यात्रा है वो सफल हो, अच्छे से घूम फिर के वापस आए हंसी खुशी। और अब हम यहाँ से थोड़ी देर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। चलो फिर आगे देखते हैं, आगे टोल आएगा, टोल के बाद में थोड़ी सी आगे जाकर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से शुरू हो जाएगा। यहाँ से थोड़ी देर में हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाले हैं दोस्तों। आगे ये जो कट दिखाई दे रहा है लेफ्ट में, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जाएगा। और यहाँ से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है। तुझे क्या लग रहा है? फिरोजपुर जैकब 51 अलवर 104 मुंबई 1204 किलोमीटर। मैं लगा देता, लेकिन यहाँ से मुंबई 1204 किलोमीटर है, लेकिन हमें जाना है खाटू श्याम जी। और खाटू श्याम जी की डिस्टेंस लगभग यहाँ से 300-350 किलोमीटर के आसपास है। और बिल्कुल स्मूथ ड्राइव हो रही है हमारी अच्छे से, और रोड एकदम खाली आप देख सकते हो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और दौसा के बाद जयपुर वाला कट आता है, वहाँ से हमें फिर अलग रास्ता पकड़ना है। एक रास्ता जयपुर की तरफ चला जाता है और एक रास्ता खाटू श्याम जी की तरफ चला जाता है। चारों तरफ खाली एकदम से खेत ही खेत है एकदम। और ऊपर सूर्यदेव भगवान दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं बहुत। धूप आज तेज है और जितना हम स्वेटर वगैरह पहन करके आए, लग रहा है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शाम को ठंड हो सकती है। और जब वहाँ पहुँच जाएंगे खाटू श्याम जी, पहले हम खाटू श्याम जी जाएंगे, भगवान जी के दर्शन करके वहाँ से हम सालासर बालाजी के लिए निकलेंगे। गाड़ियों की स्पीड लिमिट यहाँ पर 120 की है, और वैसे भी हमें अपने लिमिट में ही चलाना चाहिए गाड़ियों को, बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अभी इस एक्सप्रेसवे का पहला रेस्ट रूम आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ से लगभग कितना है ये 2 किलोमीटर है यहाँ से रेस्ट रूम। अभी वैसे ज़्यादातर रेस्ट रूम बने नहीं हैं, शुरू में बन गए हैं, बीच में कुछ रेस्ट रूम की जगह भी खाली। ये यहाँ का एक्सप्रेसवे का पहला रेस्ट एरिया है। यहाँ पर देखो, ये बाद में चालू हुआ है, हम जब गए थे राव ओल्ड होटल, बर्गर किंग और वॉशरूम वगैरह अच्छे से होते हैं यहाँ पर, और पेट्रोल पंप वगैरह। यानी यहाँ पर हम दोनों चीज़ें फिल कर सकते हैं, अपना पेट भी और गाड़ी का पेट भी, दोनों फिल कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना खूबसूरत व्यू है ये। साइड में अच्छे से पीछे भी पार्क सा निकल के गया है, और साथ में साइड में पहाड़ियाँ चल रही हैं। और ये देखो एक और नया रेस्ट रूम, विश्राम और सेवा क्षेत्र 1 किलोमीटर बाद आने वाला है। पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत लग रही हैं, व्यूज़ इतने अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर, ऊपर सूरज चमकता हुआ, नीचे पहाड़ियाँ, और ये देखो लैंडस्केप कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। हम उतरने वाले हैं यहाँ पर रेस्ट एरिया में, थोड़ा चाय नाश्ता करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसने रील बना के डाल दी थी कि दिल्ली में वो है और पीछे बहुत सुंदर पहाड़ दिखते हैं, तो ये बहुत वायरल हो गया था। मतलब लोग स्पेशली मैकडॉनल्ड्स में खाने आ रहे हैं यहाँ। अब हम आ गए हैं रेस्ट एरिया में, और सामने ही आप देख सकते हो सबवे है ये, और इस तरफ ये मैकडॉनल्ड्स है, और चारों तरफ बहुत अच्छी व्यूज़ नज़र आ रहे हैं दोस्तों। कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रही है यहाँ पर, और यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है।
और इसके बाद हम देखते हैं कि मैकडोनल्ड्स में जाना है या कुछ और खाना है। दोस्तों अब हम जहाँ रेस्ट रूम में रुके हुए हैं ये अलवर वाला जो कट है उससे लगभग 20 किलोमीटर पहले है और हमने पार्किंग में यहाँ गाड़ी लगा दी है। आप देख सकते हो मेरे पीछे व्यूज़ कितने अच्छे आ रहे हैं और पीछे हल्दीराम है और मैकडी है। यहाँ पर अभी ज़्यादा आउटलेट्स खुले नहीं हैं, सिर्फ ये 2-3 ही हैं। सबवे है और एक थर्ड वेव कॉफ़ी है। तो अब हम ये जा रहे हैं हल्दीराम में कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। इधर साइड में स्टारबक्स है। दोस्तों अब हमने यहाँ पर मंगाया है सैंडविच और सैंडविच के साथ में उन्होंने चिप्स का पैकेट दिया है और साथ में चाय है हमारी। बहुत ज़्यादा भीड़ है, कम से कम आधा घंटे में हमारा नंबर आया है। ये जो एक्सप्रेसवे बने हैं इनके किनारे किनारे पर रेस्ट रूम्स बन गए हैं, रेस्ट एरिया बन गए हैं, तो हर चीज़ की सुविधा हो गई है। लोगों को कहीं भी ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता। रास्ते में आप अपने उतरो, गाड़ी लगाओ और जो भी आपको खाना पीना खाओ और आगे बढ़ दो। तो एक नई कल्चर हमारे देश में शुरू होती जा रही है, जो कि एक देखा जाए तो अच्छा भी। लंबे रूट पर जाते टाइम जगह जगह में खाने पीने के बारे में ढूंढना पड़ता था, देखना पड़ता था। तो दोस्तों अब हम अपने घर से 86 और 87 किलोमीटर्स दूर आ चुके हैं और टोटल जो ट्रिप है हमारी, अभी फ़िलहाल जो हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी, वहाँ की ट्रिप जो है वो अभी लगभग 250 किलोमीटर, 220 या 30 किलोमीटर की अभी बची हुई है। और हम अलवर क्रॉस कर चुके हैं शायद। अलवर अभी नहीं किया, अलवर क्रॉस नहीं किया। देखो यहाँ पर आग लगाई हुई है, देखो। राजस्थान में आई नहीं है, हरियाणा में ही। अच्छा, अभी तो हम हरियाणा में ही हैं। अलवर शायद आने वाला है, 2-4-5 किलोमीटर में बस आने वाला ही होगा। या छुट्टी है और फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड बन जाता है। इसलिए लोग शायद घूमने के लिए निकले हुए हैं। रोड पर काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। दोस्तों जयपुर वाला कट जो है वो यहाँ से 121 किलोमीटर की जो है, वहाँ से जयपुर वाले कट से हम नीचे उतरेंगे और फिर हम खाटू श्याम जी वाला रास्ता पकड़ेंगे। तो नीचे उतर के हमें नेशनल हाईवे नंबर 21 पर जाना है और वो रास्ता फिर हमें आगे ले जाएगा खाटू श्याम जी के लिए। तो दोस्तों नेशनल एक्सप्रेसवे 148A पर चलते हुए हम पहुंच गए हैं जयपुर वाला जो कट है, जो हम नीचे उतरेंगे जयपुर वाले कट से और वहां से हम राइट का टर्न लेंगे। राइट की तरफ जा कर के राइट का नहीं, लेफ़्ट का टर्न लेंगे। लेफ़्ट राइट अगर जाते हैं तो हमें जाना पड़ेगा, जाएंगे जयपुर, और अगर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हम खाटू श्याम जी के लिए जाएंगे। अभी आगे थोड़ी देर में एक लेफ़्ट टर्न आने वाला है, वहाँ से हम नेशनल एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे और नीचे हम उसके बाद में स्टेट हाईवेज जो हैं उनका यूज़ करेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ से आगे एक लेफ़्ट टर्न आएगा। नेशनल एक्सप्रेसवे के बनने से एक फ़ायदा तो लोगों को हो गया है कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं और समय की भी बचत होती है। पहले हम गुड़गांव की तरफ से जाते थे। तो दोस्तों देखो ये कट आ गया है, यहाँ से हम नेशनल एक्सप्रेसवे से नीचे उतर जाएंगे और वहाँ से हम खाटू श्याम जी वाला जो रास्ता है वो पकड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और आप देखोगे आगे कि यहाँ पर टोल प्लाजा आएगा और नेशनल एक्सप्रेसवे पे हम जब चढ़ते हैं तो वहाँ हमें टोल नहीं देना पड़ता। जब हम उतरते हैं तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करके नीचे उतर करके आप वहाँ पर पे करते हो। ये देखिए आप सामने आपका टोल प्लाजा आ गया है। यहाँ पर अब हम देखेंगे कितना हमारा अब तक का बना हुआ है, यहाँ तक हमें कितना पे करना पड़ता है इस एक्सप्रेसवे का। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर पे कर दिया है फास्टैग से। आप बाद में देखेंगे कितना एक्चुअल में खर्चा हुआ है यहाँ पर अब तक का। ये हमारा पहला जो था टोल था यहाँ पर। अब हम आगे नीचे उतरेंगे इससे और नीचे उतर करके हम
नीचे लेफ़्ट की तरफ। ये रास्ता जो सीधा जा रहा है ये सीधा हमारा खाटू श्याम जी के लिए ही जा रहा है दोस्तों। अगर यहाँ से आगे जा कर के हम यू टर्न ले करके राइट की तरफ जाते हैं तो हम जयपुर वाला रास्ता पकड़ेंगे, और ये जो रास्ता है सीधा हमारा खाटू श्याम जी के लिए जा रहा है दोस्तों। यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर सीधा जाना है हमें, और वहाँ से हल्का सा स्लिप रोड लेनी है लेफ़्ट की तरफ, और वो रास्ता मेन खाटू श्याम जी वाला रास्ता आ जाएगा। और गूगल जो है हमें दिखा रहा है कि लगभग 11 साढ़े 11 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड में बहुत सारी मार्बल की दुकानें आ रही हैं। यहाँ पर मार्बल का बहुत काम है, लोग अपने घरों में मूर्तियाँ लगवाने के लिए या मंदिरों में स्थापना कराने के लिए मूर्तियाँ वगैरह यहाँ से ही बनवाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का काम बताते हैं कि यहाँ पर मूर्तियों का होता है। और दोस्तों आप देख सकते हो कि जैसे ही हम नेशनल एक्सप्रेसवे से नीचे की तरफ आए हैं ट्रैफिक का क्या हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड बहुत छोटे हैं, टू लेन लेफ़्ट साइड में, 2 लेन राइट साइड में है। दोस्तों अब हम दौसा शहर को क्रॉस कर रहे हैं, दौसा के बाहर से। ये दौसा के बाहर वाला एरिया आप देख सकते हो, यहाँ पर भी जो मूर्तियों के कारखाने बहुत ज़्यादा हैं। तो हम जयपुर हाईवे से नीचे उतर के साइड से नीचे जो अंडरपास आएगा उससे हम राइट होना है हमें, और फिर हम खाटू श्याम जी वाले रोड पर आ जाएंगे। ऊपर शायद वो एक्सप्रेसवे आ गया शायद, बांदी कोई दिल्ली से आते हैं तो वो बड़ा वाला पड़ता है, लाहौर से होके। आसमान एकदम नीला, एकदम AQI यहाँ पर 50-60 के आसपास होगा, हैं 100 होगा। और चारों तरफ आप देख सकते हो सिर्फ जंगल ही जंगल है, बीच बीच में कहीं 5-7-10 घर आ जाते हैं। और आप देखो कैमरे में कितना ब्लू दिखाई दे रहा है, देखो सामने है ना, ये देखो कितना ब्लू दिखाई दे रहा है कैमरे में। और अभी लगभग खाटू श्याम जी 112 किलोमीटर है, और गूगल में 2 घंटे का समय दिखा रहा है। और स्पीड लिमिट यहाँ पर 40 की है या 60 की है पता नहीं। अभी पीछे इंटरसेप्टर खड़ा था, लेकिन ये नहीं पता कि स्पीड लिमिट कितनी है, कुछ नहीं पता। और यहाँ देखो सरसों कितनी लहर आ रही है, पीले पीले फूल चारों तरफ नज़र आ रहे हैं। और सामने देखो चारों तरफ बिल्कुल सुनसान है, रोड चलता हुआ कम है, और सामने पहाड़ है। देखो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, धीरे धीरे अभी सामने आएंगे। यहाँ से हम जब राइट की तरफ मुड़ेंगे तो पहाड़ दिखाई देंगे हमें। बार बार एक शहर का या गांव का नाम आ रहा है, आंधी। 5 किलोमीटर दिखाई दे रहा है यहाँ से आंधी, कितना अच्छा नाम है। 5 किलोमीटर बाद आंधी आ जाएगी। आपका टोल प्लाजा आ गया है, और यहाँ पर देखते हैं कितने का टोल होगा। जगह कौन सी है पता नहीं अभी, चलो निकालो। अभी तो हम इस जगह का नाम निकावल टोल प्लाजा है, और यहाँ पर अभी हमारा टोल कटा है, 80 रुपये का टोल था यहाँ पर। अब हम हाईवे में कनेक्ट हो रहे हैं, और काम क्या है यहाँ पे? अभी देखना पड़ेगा कौन सा हाईवे आ गया है हमारे पास। ये नेशनल हाईवे नंबर 48, और आप मैप में देख सकते हो कि अभी 1 घंटा 23 मिनट और दिखा रहा है, और डिस्टेंस दिखा रहा है ये 69 किलोमीटर, और एवरेज टाइम ऑफ रीचिंग द डेस्टिनेशन इज अराउंड 1:33। दोस्तों बातों ही बातों में अभी हमारा खाटू श्याम जी वाला कट मिस हो गया है, और अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि आगे से हम यू टर्न लेकर के वापस आएंगे, फिर उस कट की तरफ जाएंगे। अभी इस चक्कर में कम से कम 4-5 किलोमीटर में एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। स्लो कर ले,
शार्प राइट आगे से हमें शार्प राइट नहीं, यू टर्न है। स्लो देखो सामने से वो आ रही है, रॉन्ग साइड गाड़ियाँ लेकर के आ रही हैं लोग। ध्यान से यहाँ पर पीछे रोक लें निकलने पे से। और इसके अंडरपास के अंदर से हमें यू टर्न लेना है अब। नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक और आगे से टर्न आएगा, फिर हमें यू टर्न लेकर के अपने रास्ते पर जाना है। सामने ये चोमू चंदवाजी टोल वे आया हुआ है और ये अब तक का हमारा 300 किलोमीटर होने वाले हैं और इन 300 किलोमीटर में ये हमारा तीसरा टोल है। और आजकल सड़क यात्रा बहुत महंगी हो गई है दोस्तों। यहाँ पर कोई बीच में बड़ा कस्बा जैसा आया है, इस जगह का नाम मोरीजा है और ये अच्छा खासा कस्बा जैसा लग रहा है, बड़ा, और काफ़ी मार्केट जैसी भी थी बीच में। अब यहाँ से हमारा जो डेस्टिनेशन है बाबा खाटू श्याम जी 47 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर 47 मिनट यहाँ से टाइम लगेगा। अभी हमें 2.5 किलोमीटर तक सीधे जाना। जैसे जैसे हम खाटू श्याम जी के नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें यहाँ पर होटल्स काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, रेस्टोरेंट, होटल। और होटल भी आप देखो साइड में अच्छे अच्छे होटल है, एपेक्सा होटल, होटल पारा पैलेस और ढाबे जो हैं बहुत सारे आ गए हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ से 33 किलोमीटर्स की डिस्टेंस रह गई है खाटू श्याम जी की और हमें जो मैप दिखा रहा है वो 38 मिनट्स दिखा रहा है टाइम। अब हम पहुँच गए हैं चोमू में और इस जगह की मूंगफलियाँ बहुत फेमस हैं। बहुत बड़ा सिटी तो लग नहीं रहा लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से 28 किलोमीटर बचा है यहाँ से। यहाँ पर दोस्तों 32 इंच पराठा का बड़ा ऐड लगा हुआ है, जगह जगह होटल 32 इंच पराठा, ओरिजिनल 32 इंच पराठा। पर खाता कौन होगा उस 32 इंच के पराठे को? या तो पूरे फैमिली के लिए 8-10 लोग की फैमिली के लिए एक पराठा ले लेते होंगे और सब लोग मिलके उसी में खा लेते होंगे काट काट के। नई नई चीज़ें देखने को मिलती है नई नई जगह जाओ तो। ये हम खाटू श्याम जी मंदिर की तरफ मुड़ चुके हैं और जगह जगह आप देख सकते हो मंदिर से संबंधित सामान की दुकानें हैं। और यहाँ से जो खाटू श्याम मंदिर है लगभग 4 किलोमीटर दूर है और 7 मिनट का रास्ता दिखा रहा है हमें ये। और हमने पार्किंग की लोकेशन लगा दी है, बस अब अच्छे से एक बार पार्किंग मिल जाए उसके बाद में हम जाएंगे दर्शन के लिए। यहाँ पर बाबा खाटू श्याम जी मंदिर की वजह से जगह जगह पे होटल्स हैं और बहुत सारे होटल। और हम लगभग यहाँ पे 16 साल के बाद आए हैं। उस टाइम पे यहाँ पर इतने होटल्स वगैरह नहीं होते थे और बताते अब तो मंदिर भी काफ़ी विशाल और शानदार बन गया है और भीड़ भी बहुत रहने लगी है। देखते हैं अब जाकर के पता लगेगा कि कैसे क्या है। अभी हम फ़िलहाल पार्किंग ढूंढ रहे हैं, पार्किंग में गाड़ी लगा के तब हम जाएंगे आगे खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन के लिए। दोस्तों पिछले कम से कम 10 किलोमीटर से हम देख रहे हैं लोग पैदल यात्रा करते हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने ये नीले कलर के, लाल कलर के, पीले कलर के, अलग अलग कलर के झंडे लिए हुए हैं। तो अब इनकी क्या मान्यता है ये हमें पता नहीं है अभी फ़िलहाल, जब पता लगेगी तो बताऊंगा मैं आपको। अभी फ़िलहाल मतलब भीड़ काफ़ी दिख रही है, लोग पैदल तंगे पाँव यात्रा करते हुए जा रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से यहाँ से भी अभी 9 किलोमीटर दूर है मंदिर और ये पिछले 5, 6 या 10 किलोमीटर से पैदल चलते आ रहे हैं। तो लोगों की मान्यता अपने शिखर पर दिखाई दे रही है यहाँ पर। जय खाटू श्याम बाबा की। आप देख सकते हो आगे तक सिर्फ लोगों की कतार भीड़ जा रही है। लोग यहाँ पर म्यूज़िक बजाते हुए डांस करते हुए जा रहे हैं और आगे तक लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको। ये सब सीधे मंदिर ही जा रहे हैं दोस्तों। ये हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है और यहाँ से हम ऑटो से हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। 100 रुपये ले रहा है ऑटो वाला किराए के और वहाँ पे वापस आने के भी 100 रुपये लेंगे और 100 रुपये पार्किंग के हैं।
अंदर नहीं चढ़ते क्या? तो हम मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमने पीछे दुकान से गुलाब के फूल और गुलाब का इत्र लिया था, तो गुलाब का फूल तो कह रहे हैं कि आगे चढ़ता ही नहीं है, तो उन्होंने हमसे ले लिया है। इत्र है हमारे पास में जो हम भगवान पे चढ़ाएंगे। और ये लाइनों के लिए बीच में बैरिकेडिंग लगा रखी है जिससे कि दोस्तों अब हम दर्शन करने के बाद खाटू श्याम मंदिर के पीछे वाले एक तरफ आ गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी मार्केट सी है। ये यहाँ पर सब मिठाई की दुकानें हैं और इसके अलावा जो बाबा श्याम की सुविनर टाइप की शॉप्स हैं। यहाँ पर सब कुछ मतलब भगवान से ही रिलेटेड है। आप अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, घर के लिए, अपने घर को सजाने के लिए यहाँ से सुविनीर्स वगैरह ले जा सकते हो। तो दोस्तों खाटू श्याम जी मार्केट से हमने थोड़ी बहुत ख़रीदारी की है, जैसे कि पापड़, आम पापड़ और जो मंगोड़ियाँ वगैरह जो यहाँ की ख़ास चीज़ें होती हैं। उसके बाद में हम निकल चुके हैं सीधे यहाँ से सालासर बालाजी के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 150 या 200 किलोमीटर और आगे है, जिसे जाने में हमें कम से कम अभी 4 से 5 घंटे और लगेंगे, क्योंकि सिंगल रास्ता है। और हमें क्योंकि ज़्यादा स्पीड से हमें चलाना नहीं है, धीरे धीरे चलाएँगे, आराम से पहुँच जाएंगे हम 7 साढ़े 7 बजे तक। और हमारा वहाँ पर होटल ऑलरेडी बुक है, होटल जसराज के नाम से है, अच्छा होटल है वो। और हम सीधे जाकर वहाँ चेक इन करेंगे और चेक इन के बाद हमें वहाँ पर सवा मनी करनी है, तो वहाँ पर हमें हलवाई से भी बात करनी है। हलवाई से जाकर के हम जो हमें लड्डू वगैरह बंटवाने हैं उन सब का ऑर्डर करेंगे और वहाँ पहुँच करके फिर हम भगवान के मंदिर के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद सीधा हम आराम करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले ब्लॉग में हम आपको मिलेंगे सालासर बालाजी में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।